हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग क्लास 10वीं का जो इतिहास है ये कवर कर रहे हैं और इसमें हम चौथे चैप्टर का पार्ट नंबर 2 जो राष्ट्रवाद भारत में राष्ट्रवाद का जो कारण था, इसमें जो राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण था, ये दोनों अलग अलग दो पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा पार्ट नंबर 3 होगा, यही चैप्टर का सेम चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, उसका पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग आर्थिक कारण हो गया। अब हम लोग सामाजिक कारण की ओर बढ़ेंगे। सामाजिक कारण के बाद हम लोग धार्मिक कारण पढ़े थे कि क्यों भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा पनपी, किस प्रकार से ये बढ़ी और किस प्रकार से हम स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुए। तो चलिए आज का जो ये क्लास है, सेशन है, ये शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप लोग को पता होगा, अगर आप पहला वीडियो या फिर दूसरा वीडियो देखे हैं, तो हम लोग लाइन बाय लाइन के साथ इसको डिटेल्स में कवर करते हैं और इससे जितना भी टॉपिक्स है, जैसे कि कोई टर्म आया जैसे 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस है, सारा क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप पिछले क्लास में विद्रोह वाला में देखे थे, बुक में 2 विद्रोह दिया गया है, नील विद्रोह और एक दिया गया है पवना विद्रोह। इस दोनों विद्रोह के अलावा हम लोगों ने 5-6 अलग अलग विद्रोह पढ़े, रंपा विद्रोह, मोपला विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इस तरीके से दक्कन दे दंगे, ये सारे विद्रोह पढ़े थे। तो जैसा कि उम्मीद है कि आप लोग पिछला पार्ट 1 और पार्ट 2 विजिट करके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा होगा, ये होगा, कौन सा हो गया था, आर्थिक कारण हो गया था, हम लोग आर्थिक कारण पढ़ लिए थे। इसके बाद जो है आर्थिक कारण के बाद है सामाजिक कारण, यानी कि क्या क्या ऐसी सामाजिक परिस्थितियां थी जो भारत में राष्ट्रवाद फैलाने में योगदान दे रही थी। तो शुरू से हम लाइन बाय लाइन कवर करते हैं और इसको डिटेल्स में कवर करते चलेंगे। तो राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारक थी। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को है यानी कि छोटे नजर से, किस नजर से, छोटे नजर से, है नजर मीन्स छोटे नजर से वो देखते थे, यानी कि भारतीयों के साथ वो अच्छा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करते थे। भारतीयों को वो लोग है नजर यानी कि छोटे नजर से देखते थे। और यहाँ पे रंग भेद की नीति भी कुछ हद तक कामगार साबित हुई कि वो लोग रंग भेद की नीति के क्या थे, पक्ष में थे। वो लोग रंग भेद की नीति करते थे, काले और गोरे वाले। तो दक्षिण अफ्रीका के भारतीय पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे जो महात्मा गांधी है, राष्ट्रीय पिता, ये भारत से पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी, कोर्ट का जो लड़ाई था, संवैधानिक लड़ाई, ये साउथ अफ्रीका में लड़े थे। यानी कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, साउथ अफ्रीका। और ये जो साउथ अफ्रीका है, इससे जो गांधी जी बाहर आए, यानी कि साउथ अफ्रीका से भारत आए, ये तारीख था 9 जनवरी 1915। इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए कि 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं 9 जनवरी को? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ आए थे, भारत आए थे। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के साथ भी अंग्रेजों ने बहुत सारी रंग भेद की नीतियां अपनाई थी, काले गोरे की नीतियां अपनाई थी, बहुत ज्यादा उनके साथ भी, यानी कि अफ्रीका में जो लोग रहते थे, भारतीय लोग, उनके साथ भी वो लोग भेदभाव वगैरह किए करते थे। भारत में तो वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ, भारत में तो उनके साथ भारतीयों को रेल में यात्रा नहीं करने दिया जाता था। रेल में, क्लब में, सड़कों पर, होटलों में अंग्रेज भारतीय के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। इससे भारतीय जनता में अंग्रेज के प्रति घृणा की भावना जागृत हुआ क्या था कि ये जो अंग्रेज थे, ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को है की नजर से देखते थे, यानी मतलब छोटे नजर से देखते थे। और ये जो अंग्रेज है, ये भारतीय रेल, आपको याद होना चाहिए कि भारतीय रेल कब चला था सबसे पहला, 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को। तो भारतीय रेल में, क्लब में, यानी कि सामूहिक जो दल होती थी अंग्रेजों का, वहां पे, या फिर सिनेमा घरों में, या फिर जो प्रीमियम क्वालिटी की सड़क होती थी जहाँ पे लोग वॉकिंग करने के लिए जाते थे, वहां पे, यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को एंट्री नहीं दी जाती थी। सरकारी सेवा में अंग्रेज की पक्षपात नीति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया।
देखिए सरकारी जो भी काम में चल रही थी, यानी कि सरकारी नौकरी थी, सरकारी पद था, इस पे अंग्रेज पक्षपात करता था। कहने का मतलब अपने जो लोग थे, अपने लोग को ये इस पद को पद के लिए आरक्षित करता था, अपने लोगों को, खास लोगों को, लेकिन भारतीयों के लिए ऐसा व्यवस्था कुछ भी नहीं था। भावना को प्रेरित करते थे। ऊंचे ऊंचे सरकारी पद भारतीयों को अलग रखने से रोका जाता था, यानी कि अलग रखा जाता था भारतीयों को, और केवल अंग्रेजों के लिए ये पद रिजर्व यानी कि संरक्षित रखे जाते थे, यानी कि बड़े बड़े पदों पर भारतीयों को एंट्री नहीं थी। भारत शासन का भार अधिकतर इंडियन सिविल सर्विस, जिसे हम बोलते हैं आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, सैद्धांतिक रूप से यानी कि आमतौर पर इसमें भारतीयों को एंट्री थी, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो भारतीयों को इसमें जाना बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि इसका जो एग्जाम था यानी कि परीक्षा जो थी, ये इंग्लैंड में आयोजित होती थी। प्रतियोगिता भारतीय के उम्मीदवार में भाग ले सकते थे, किंतु इस परीक्षा में भारतीयों को जाना बहुत कठिन था, क्योंकि यह परीक्षा का आयोजन कहाँ हो रहा था? इंग्लैंड में, जिसके कारण से अधिकतर भारतीय वहां पहुंच नहीं पाते थे। और मान लेते हैं कोई अगर भारतीय पहुंच भी गया तो और सफल भी हो गया, तो उसकी नियुक्ति के लिए बहुत ज्यादा उसे बाधा डाला जाता था अंग्रेजों के द्वारा। यानी कि सामाजिक कारण में यही है कि समाज के सभी लोगों के साथ अंग्रेज अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। उन्हें ये लोग है की दृष्टि, छोटी दृष्टि से देखते थे, कहीं पे भी इनको एंट्री वगैरह नहीं थी। इस सब कारणों से, और एक बात ये भी कि इंडियन सिविल सर्विस जो था, इंडियन सिविल सर्विस, इसका जो परीक्षा था इसका आयोजन इंग्लैंड में होता था। इसके बावजूद भी कुछ इंडियंस वहां पे जाते थे, एग्जाम क्वालिफाई करते थे, लेकिन क्वालिफाई करने के आने के बाद भारत में इन्हें जॉब के लिए, मतलब कि बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना, बहाना बनाया जाता था कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा ही बहाना बनाया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या नाम था उनका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के साथ उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया। अतः भारतीय शिक्षित वर्ग एवं मध्यम वर्ग ने अंग्रेजों शासन के खिलाफ आवाज बुलंद किया। ये सारे कारण रहे थे। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे, ये आईएएस की परीक्षा पास करके इंग्लैंड से यहाँ आए भारत में, लेकिन इनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि इनको पद से हटाए जाने की बहुत बार कोशिश की गई, और इस तरीके से भारत में बहुत ज्यादा असंतोष की भावना भारत के जनता के बीच, भारत के बुद्धि वर्ग लोग थे या फिर जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, उनके बीच बहुत सारा भेदभाव होने के कारण वे लोग अपना आवाज बुलंद किया, यानी कि अपना आवाज उठाए। तो ये सारा था हमारा सामाजिक कारण। एक बार देख लेते हैं सामाजिक कारण कैसे आपको लिखना है, अगर आ जाए तो ऐसे लिखना है कि भारत में जो सामाजिक कारण है, यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, न तो सामान्य अधिकार प्राप्त था। अंग्रेज हमेशा भारतीयों को छोटे नजर यानी कि है की नजर से देखा करते थे। भारतीयों को सिनेमा घर में, रेलवे में, क्लब में, सड़कों पर जाने की अनुमति नहीं थी, यानी कि प्रतिबंध था वहां पे जाना। इसके अलावा एक एग्जाम हुआ करता था इंडियन सिविल सर्विस, क्या नाम था? इंडियन सिविल सर्विस। इस एग्जाम का आयोजन में भारतीयों के लिए तो गेट खुला था, यानी कि भारतीय इसमें संवैधानिक रूप से भाग ले सकते थे, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो उस एग्जाम का जो आयोजन था ये हो रहा था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में भारतीयों के लिए जाना उतना ज्यादा आसान नहीं होता था, बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। लेकिन फिर भी कुछ भारतीय जाते थे और उस एग्जाम में क्वालिफाई करते थे, और उस एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद भी उनको पद से पदच्युत, कहने का मतलब उन्हें पद नहीं दिया जाता था। बहुत सारे बहाना बनाए जाते थे कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही थी, और इसी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये पहले आईसीएस थे। तो अगर एग्जाम में आ जाएगा पहले आईसीएस कौन थे, तो कौन थे वो? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी पहले आईसीएस ऑफिसर बने थे। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है सामाजिक कारण। कौन सा कारण? सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में एक क्वेश्चन ऐड कर लेंगे आप लोग, कैसे लिखना है। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि भारतीय राष्ट्रवाद उदय में सामाजिक कारणों की व्याख्या करें।
दीर्घोत्तरीय में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग को खुद से बनाना है, जैसा कि अभी हम बताए, जितना भी टर्म्स, सारे टर्म्स को लिखना है और खुद से इसे बनाना है। चलिए, तो आज का ये वीडियो शॉर्ट रहेगा और हम, जैसा कि पता होगा आपको कि हम लोग कौन सा कारण पढ़ रहे थे अभी, सामाजिक कारण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक कारण। धार्मिक कारण के बाद ये कारण खत्म हो जाएगा, रीजन्स खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग अलग से क्लास लेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसके क्या कारण थे और परिणाम क्या था भारत के साथ, यानी कि भारत और प्रथम विश्व, इसका क्या संबंध रहा था, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे इसका धार्मिक कारण। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।